हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो चलो आज हम देखेंगे आपके पर्सन के बारे में, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपके पर्सन की थॉट आपको लेकर के क्या है, ऐसा क्या चीज है जो ये पर्सन आपको थोड़ा सा बैड फील कराते रहते हैं, बुरा फील कराते रहते हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो प्लीज आप अपने पर्सन के नाम को सोचें और देखें कि क्या चल रहा है इनके मन में आपको लेकर के। सबसे पहला कार्ड देखिए, सभी से पहला ही कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स का आ गया। मैंने सबसे कार्ड निकाल लेने हैं सारे, और यहाँ पर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इसके बाद में यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर आ गया है टेम्परेंस का कार्ड, और अभी यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, नॉट 9, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 8 ऑफ सॉर्ड्स। सारे कार्ड्स ऐसे सैडिस्टिक आ रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे? जब सैडिस्टिक सिचुएशन आपकी होगी तो जरूर। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तो सारे कार्ड हमने निकाल दिए। बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं, तो हैंगमैन का कार्ड है, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ओके, इन कार्ड्स के पहले हम देखते हैं राशियां क्या है आपकी। तो आपके पर्सन की राशियां जो हैं वो हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यानी सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पर यही सब बताते हैं कि भाई तुम्हारा जो रिलेशनशिप है उसमें सभी लोगों की राशियां हैं, मतलब कि जितने भी लोग हैं आप सभी इस को देख सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द थिंग्स, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो ये आपको स्टक फील करा रहे हैं, ठीक है। स्टक फील करने की वजह से आप बहुत परेशान चल रहे हो, क्योंकि यार स्टक फील कराना ये कौन सी अच्छी बात है। मतलब कोई भी क्लोजर नहीं दे रहे हैं, कोई भी सिचुएशन आपको नहीं दे रहे हैं। अब देखा जाए तो शायद आपको भी थोड़ा समय के लिए इस व्यक्ति से क्लोजर नहीं मांगना चाहिए, आपको थोड़ा सा इनसे डिस्टेंस में ही रहना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना वो आप पर मतलब कोई जवाब सवाल, आपका सवाल जवाब ये वो दुनिया भर का अगर आप सवाल कर रहे हो ना, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन आपको गोल गोल घुमा रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपको बातचीत नहीं करके दे रहे हैं। आपको ना वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सिंपली आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आप सिर्फ इसमें दर्द में हो, पेन में हो, ऐसी सिचुएशन है। क्योंकि ये जो पर्सन है ना ये इस समय पर बहुत अच्छी सिचुएशन में अपने आप को रखे हुए, मतलब कि एक होता है ना स्टक हो जाना, खुद की चीजों को भ्रमित करके देखना। चीजें अच्छी हो सकती हैं पर उन चीजों पर वर्क ही नहीं करना, अच्छी बातें हो सकती है पर उन पर वर्क ही नहीं करना, ऐसा चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो आपके पर्सन आपको ओवर थिंकर बनाने की कोशिश कर रहा है। ओवर थिंकर बना रहे हैं, यही आपसे अपनी बातें नहीं कर रहे हैं, आप इनसे कुछ बात नहीं कह पा रहे हो, क्योंकि आप कुछ भी कहने की कोशिश कर रहे हो तो ये झगड़ा कर रहे हैं, आपको रुलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप लगातार परेशान नजर आ रहे हो, आप लगातार एक ऐसे मतलब आपको लग रहा है कि यार नहीं मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ। बट ये थोड़ा सा अच्छे से बात कर लें तो आपको शायद चैन मिल जाए, आपको लग जाएगी हाँ भाई ठीक है, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी, आपने वो बात बोल देनी है, आपको उनको वो समझ लेना है। और एक देखो प्यार का बॉन्ड होता है ना, उसमें क्या होता है, दो अच्छी सी बात है कि एक इंसान, मेरा पार्टनर थोड़ा परेशान हो रहा है तो उसकी बात सुन लेना और उसके साथ में उसको थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेना। लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, ये साथ में आपका पर्सन आपके साथ में भी, इसका भी मूड स्विंग हो जाता है। अगर आपका मूड ऑफ है तो इसका 4 गुना मूड ऑफ हो जाता है। और यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ में अपने रिलेशन को, अच्छा खासे रिलेशन को खराब करने में सबसे ज्यादा माहिर मुझे नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से आप भी परेशान हो जाते हो कि यार करना क्या चाहता है ये पर्सन, आखिर तो आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि आप इनसे कुछ भी कहना नहीं चाहते हो। आप कुछ कह रहे हो तो ये ना अपनी शेल से बाहर नहीं आ रहे, उल्टा आपको ही विक्टिम, आपको ही बोल रहे हैं कि आप खराब हैं, बिकॉज ऑफ यू एवरीथिंग इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ यू एवरी, जो भी कुछ खराब चल रहा है, गलत चल रहा है, ये तुम्हारी वजह से चल रहा है।
अब आप सोच रहे हो कि अब मेरी वजह से चल रहा है या किसी की भी वजह से चल रहा है, बात तो सुना जा सकता है, लेकिन ये पर्सन क्या हो रहा है, आपके सॉफ्ट हार्ट को परेशान कर रहा है। मे बी आप एक प्योर सोल पर्सन है, आप एक सॉफ्ट हार्ट पर्सन है, और आपको वो प्योर सोल एंड सॉफ्ट हार्ट पर्सन का एक जैसे वो तमगा जो आपको मिला हुआ है ना, उसका ही सजा मिल रहा है यहाँ पर। ये उसी चीज की सजा आपको मिल रही है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो और यहाँ आपको टारगेट बनाया जा रहा है। बजाय कि चीजों को समझा जाए, बजाय कि चीजों को अंडरस्टैंड किया जाए, ये पर्सन अपने ही शैल में चले जा रहे हैं। अगर आप इनसे नाराज होते हो तो ये खुद ही आप पर आपको चार बातें सुनाकर खुद शैल में चले जाते हैं। वो आपकी बात ही नहीं सुन रहे, वो आपका कोई बात सुनना ही नहीं चाह रहे, वो अपने ही थॉट प्रोसेस में है, वो अपने ही दुख में है, तकलीफ में, पता नहीं कौन सा दुख तकलीफ उनका बेचारा का बाहर निकल के आ रहा है, और आप को ये बोला जा रहा है कि आप सही नहीं हो, आप ठीक नहीं हो, यू आर नॉट अ परफेक्ट पर्सन। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार मैं एक वैसा व्यक्ति हूँ कि चलो मुझे भी तो तकलीफ हो रही है, मुझे भी तो कोई बात कहनी है, तो वो आपकी बात कभी नहीं सुनते होंगे। ये पैटर्न आपने देखा होगा कि ये जो पर्सन है, अगर आप अच्छे से बात कर रहे हो तो बहुत खुश बात करेंगे, लेकिन जैसे ही आपने कोई बात अपने मन की बोली, क्वेश्चन किया, नाराजगी दिखाई, ये अब वहीं से भाग जाएंगे। ये पर्सन उल्टा आपका स्ट्रेस लेवल कम करने की बढ़ा करके वहां से चले जाते हैं, आपको एकदम क्लूलेस छोड़ देते हैं, आपको एकदम ऐसा हेल्पलेस छोड़ देते हैं। उसमें आपको लगने लगता है कि क्या मुझे इस व्यक्ति, मतलब आपकी बात सुन के बजाय उस पर अच्छे से वर्क करे तो ये चीजें हो ही नहीं, लेकिन ये नहीं करते हैं, क्योंकि आप इनके साथ अच्छे रहोगे तो सब कुछ अच्छा है, सारी चीजें अच्छी, सब कुछ अच्छा है। जब आप इनके हाँ में हाँ मिलाओगे तो सब अच्छा है, आप इनकी बात को सुनोगे सब अच्छा है। जैसे ये आपसे जब बात करना चाहेंगे तब आप बात करोगे तो अच्छा है, मतलब जब ये कॉल मैसेज करें तो आप एक्सेप्ट कर लो। जैसे कुत्ते को रोटी फेंकी जाती है ना, बिस्किट फेंके जाते हैं ना, तो वो वैसे ही आपके सामने भी जैसे कॉल मैसेज का जो भी आपका टाइमिंग है, जो भी कुछ है, वो फेंक देंगे, तो आप उसमें बस खुश हो जाओ, आप अच्छा फील करो, लेकिन इनसे क्वेश्चन मत करो। अगर आपने क्वेश्चन कर दिया तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप उनको लगेगा कि अरे मैं तुम्हें समय दे तो रही हूँ, दे तो रहा हूँ, आप इसमें क्यों खुश नहीं है। और आपका कोई क्वेश्चन करना इनको एकदम भी गवारा नहीं होता है। ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में हर जगह खुश रहें और आप स्माइल करते रहो। आपको ये नहीं दिखाना है कि आपके मन में दुख है, तकलीफ है, आपको ये नहीं शो करना है कि आप कोई परेशानी में हो, आपको ये नहीं शो करना है कि आपका मन किसी चीज को लेकर भ्रमित हो रहा है, आपको ये नहीं शो करना है कि आप कोई चीज को लेकर दुखी हो, आपको नहीं शो करना है, आपका कोई राइट नहीं है इसको शो करने का। मतलब इनको ये लगता है जब ये सुनना चाहेंगे, जितना देर आपको ये सुनना चाहते हैं बस उतना ही सुनेंगे, उसके बाद नहीं सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये बात सोच सकते हो कि क्या मैं इस तरीके के जीवन को जीने के लिए आया। देखो तुम्हें कोई फोर्स तो कर नहीं रहा है, आपको कोई फोर्स तो कर नहीं रहा कि आप ऐसे रिलेशन में रहो, आप ऐसी सिचुएशन में रहो, या आप ऐसे सोचो, आप इतना हेल्पलेस सोचो, ये कोई आपसे नहीं कह रहा है। दिस इज योर चॉइस राइट नाउ। अगर देखा जाए ना तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन आप चाहें तो इससे बाहर आ सकते हो। डेफिनेटली आप बिल्कुल फिक्र ना करो इनकी, एकदम कदर ना करो, इनकी तरफ ध्यान ना दो, एंड आप विक्ट्री आपकी हो जाएगी, आप जीत जाओगे बिना कुछ किए। आप आराम से अपनी लाइफ पे फोकस करो, क्योंकि एक इंसान की वजह से आपकी लाइफ तहस नहस हो नहीं सकती है। ये एक इंसान आपकी लाइफ को तहस नहस करने का आपने ही इसको वो दिया है, आपने ही इसके हाथ में सारा वो क्या कहते ताकत दे दी है कि भाई तेरे हाथ में है सब कुछ, तुम जो करना चाहो वो करो। तो ये उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहें तो ये ताकत इनके हाथ से छीन सकते हो, और आप इनके हाथ से तहस नहस करने की जो इनको एक आपने ताकत दे दी थी वापस लेकर आप अपनी लाइफ को चला सकते हो, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। अगर आप इनके सामने अगर आप ऐसे हो जाते हो ना, स्ट्रांग हो जाते हो, और आप सोचते हो यार ये एक इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो मेरी लाइफ को चलाए, जो मुझे ये फील कराए कि मैं खुश हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा फील करूँ, मैं वैसा फील करूँ, मैं वेट करूँ, मैं अच्छा मतलब मैं रोऊं। और अगर आप रो रहे हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आप चिड़चिड़े हो रहे हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आपके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को वो सुनना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि आप बेवकूफ़ हैं। और ऐसा कुछ फील कराने के बाद आप मतलब आपको कुछ ना कुछ वो ऐसा मतलब आप बहुत प्यार में फील करके फिर ऐसा बेवकूफ़ जैसा फील कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि ये कैसा फील करा रहे हैं पर्सन। तो उससे बाहर निकल के अगर आप अपनी लाइफ को देखें
तो ज़्यादा स्वीट आपकी लाइफ है, आप ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी इंसान के टुकड़ों पे पड़ने के लिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप किसी भी इंसान की दी हुई खुशियों पे पलें, कोई ज़रूरत नहीं। आप इनके हाथ से ये अधिकार छीन लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। ज़्यादा पॉजिटिव रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है सिवाय उनसे अधिकार छीनना है, क्योंकि अगर आप इनके भरोसे बैठे रहे तो ये तो आपको रुलाएंगे। क्योंकि अगर आप इनके भरोसे बैठ करके सोचते रहे कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आए, ये मुझे 2 पल अच्छी सी बात कहें, ये खुश हों, ये मुझसे पूछे, आप चाह कुछ नहीं रहे, आप सिर्फ इतना ही चाह रहे हो कि ये मुझसे पूछे कि क्या बात है। आप इतना दुखी मत होइए, आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए, आप मेरे हैं, आप ये है वो है। तो वो ये 2 बातें कहने में भी उनको ना मौत आ रही है। तो डेफिनेटली अगर ऐसी दिक्कत है, आप कुछ जानता नहीं चाह रहे हो और आप इतनी छोटी सी एक वैल्यू चाहते हो, आप टाइम चाहते हो, आप प्यार चाहते हो, आप केयर चाहते हो, और अगर ये पर्सन आपको प्यार, टाइम और केयर नहीं दे पा रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप रोए नहीं। क्या फायदा है आप इसकी, अगर आपने इतनी छोटी सी डिमांड रखी है और ये पर्सन इतना गरीब है कि ये आपको ये सब नहीं दे सकता है, और उल्टा अगर आप ये भी कह भी देते हो और ये उल्टा आपको ये जवाब देते कि हाँ नहीं दे सकते हैं, हमारे पास हमारा टाइम नहीं है, आई एम सो बिजी, दिस एंड दैट, तो डेफिनेटली तो वैसे ही तुम्हें अकेला तो रहना ही है, डेफिनेटली तुमको रोना तो है ही। तो इट्स बेटर कि उसके बारे में नहीं सोच करके आप ज्यादा खुश रहो, उसके बारे में नहीं सोच करके आप ज्यादा पॉजिटिव रहो। ठीक है, ये आपको करने की जरूरत है, बजाय कि आप ये फील करो। आप बिना क्लोजर दिए इनसे दूर जा सकते हो, ये कार्ड आपके लिए है, क्योंकि ये आपको बिना क्लोजर दिए बार बार आते हैं जाते हैं, इन आउट सिचुएशन जो करते हैं। तो आप भी ये कर सकते हो कि भाई मुझे भी कोई क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, और आपको जो ठीक लग रहा हो ना आप वो करें, आपको जो ठीक लगता है ना आपकी लाइफ में आप वो करिए, ना कि इनके हिसाब से चलिए और इनका इंतजार कीजिए। डेफिनेटली इसकी जरूरत नहीं, बिकॉज आप प्योर हार्टेड हो तो ये रुला रहे हैं आपको, आपके आंसुओं की कोई कदर नहीं कर रहे हैं। शैतानी भर चुकी है इनके अंदर, और ये शैतानी यहाँ पर इनकी चल रही है। और डेफिनेटली आप एक अजीब सा इनके साथ जितना आप ये सोचोगे ना कि ये पर्सन आके मुझे सुने, बात करें, तो ये उतना ही आपको ज्यादा उसमें बांधने की कोशिश कर रहे हैं, बंधनों में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और आप डर रहे हो, धमक रहे हो, आप अपनी बात कह नहीं पा रहे हो। बार बार मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपनी बात कहना चाहते हो, आप कह नहीं पा रहे हो, आप अपने दिल की बात उनसे बोल ही नहीं पा रहे हो, वो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, वो बार बार ऐसा आपको बंधन दे रहे हैं कि आप कुछ बोल ना पाओ। इट्स बेटर नॉट टू स्टे इन दिस सिचुएशन। आपको इस सिचुएशन में रहने की ही जरूरत नहीं है, आप वापस से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। कार्ड्स में भी ये चीज दिखा दी है, तो रोने की कोई जरूरत नहीं। आप इस व्यक्ति के अगर हाथ से अधिकार छीन लेते हैं ना तो ये अपना देखता रह जाएगा मुंह, क्योंकि ये आपके हाथ में। बाकी ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है, प्रेरणा लगता है, तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, और अधिकार 1111 लिख करके इसको क्लेम कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके इसको क्लेम कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।